खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, वसते रहो। बहुत ही जिगरा करके आज आप सबके रूबरू हुई हूँ। आस करती हूँ कि आप सबकी दुआ सदा ही सर पर सुशोभित रहेगी। आज बात करते हैं जपजी साहब की। जपजी साहब से ही मेरी शुरुआत हुई थी जीवन की। मैं कहूँ मेरी जीवन की शुरुआत हुई थी मौत की सोच से। पर संसार को देखकर जो मेरे में सबसे पहले सवाल आया था वो था जपजी साहब का। जपजी साहब मेरा पहला प्यार है, जहाँ पहली सोच है, जहाँ पहला सवाल है। अगर मैंने जपजी साहब के साथ जहाँ खुद के साथ इंसाफ करना है तो मैं कहूँगी कि ये तीनों ही जपजी साहब मेरे लिए हैं। मेरी सोच भी जपजी साहब, मेरा प्यार भी पहला जपजी साहब, और मेरी सवाल भी पहला जपजी साहब। 15वीं पौड़ी, जहाँ पर बाबा नानक कहते हैं 5 परवान 5 प्रदान, पांचे पावे दरगे मान, पांचे सोहे दर रजान। उसके बाद आनंद साहब दे विच आंदा वा 5 शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। इस 5 शब्द ने मेरे पर अटैक किया, और चाहे मैं उसके बाद भी ज्ञानी नाहर सिंह तो पाठ सीखने लई जानती जा रही थी, पर मेरी जो सुई कहते हैं सोच की वहीं पर अटकी हुई कि ये 5 शब्द क्या हैं। 5 शब्द बाबा नानक ने किसको कहा कि वो परवान होते हैं, वो ही दरगे मान पाते हैं। ये 5 शब्द है क्या। बहुत लोगों से पूछा। पहले तो ज्ञानी नाहर सिंह हमको 5 बानी का पाठ सिखाते थे। ये बीबी की मेहरबानी है, थैंक्स करती हूँ बीबी का। और उसने हम चारों बहन भाई को सुबह सुबह ही 4 बजे तैयार करके हम सुबह 4 बजे गुरु घर में बैठे होते थे 5 बानी का पाठ सीखने के लिए। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि हमने उठने में अनगहली की हो, जहाँ हमने कहा हो कि हमने नहीं जाना। मेरे को लगता हम चारों में से किसी ने नहीं कभी भी कहा कि हमने नहीं जाना। चारों ही बड़ी खुशी से जाते थे। और जितना बीबी को हमारी को शौक़ था ऐसी जगह पर कि उसके बच्चे ऐसे बने, उससे ज़्यादा शौक़ हमको भी था कि हमने कभी भी चारों में से किसी ने नहीं कहा था कि हमने नहीं जाना। बड़ी ही हैरानी की, बहुत ही हैरानी की बात है कि हम कैसे राजी हो गए। फिर हौले हौले मेरे को महसूस होने लगा कि जब मेरे को पाठ सीखने में लगी 7-8 साल की, और उससे पहले चाहे नान के घर जाओ चाहे दाद के घर जाओ, कहीं पर भी हम आते जाते हैं, बुआ के घर या मौसी के घर, जो गुरु घर होते हैं उनमें से 2 बजे पाठ की आवाज़ सुनाई देती है। और जो मेरे नान के घर टैपी का गुरु घर कहते हैं उसको, वहाँ से तो कीर्तन का आनंद ही ऐसा आता था कि बस कुछ हो जाता था। मैं नान के घर जाती ही इसलिए थी कि मेरे को 2 बजे वहाँ से गुरु घर से आवाज़ आएगी, और मेरे को वो बहुत प्यारी लगती थी। और ऐसे नहीं, जब भी हम 2 बजे मेरे कानों में आवाज़ पड़ती थी गुरु घर से पाठ की, पता नहीं
उस वक्त के ग्रंथी ही इतनी सुरीली आवाज़ में गाते थे और इतने शौक से गाते थे, इतनी श्रद्धा से गाते थे कि मेरे में खामोशी आ जाती थी। जब मेरा ही कोई ऐसा कर्मा था कि वो आवाज़ मेरे को किसी की याद दिलाती थी और मेरे को इतना पता कि मैं बहुत गहरी खामोशी में चली जाती थी, मेरे को कुछ हो जाता था। ऐसे नहीं कि गुरु घर से आती आवाज़ से ही ऐसे होता था। जो हमारे पुराने गांव में होती थी आटा पीसने वाली चक्की, उसकी जो कू कू की आवाज़ आती थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी जान निकाल कर ले जाती थी। ऐसी गहरी खामोशी में मेरे को डाल देती थी कि मैं चलते चलते कब जीटी रोड पर चढ़ गई और कब मैं सड़क में क्रॉस करने लगी और कब मैंने किसी जगह पर गिर जाना था, कोई पता नहीं चलता था। पर इतना जरूर है कि कोई ना कोई उस वक्त बचाने के लिए मेरे आगे खुदा ने खड़ा किया होता था। बहुत बार बहुत बार बहुत बार मरने से बची और हर बारी कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आ जाता था बचाने के लिए। जो आटे पीसने वाली चक्की की आवाज़ थी, वो जो आवाज़ थी मेरे को एकदम किसी चुप के इनाम में फेंक कर चली जाती थी और मेरे को कुछ हो जाता था। मैं कैसे कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं चलता था। लोगों ने बापूजी को भी कहना मेरे से एक दिन ऐसा ही आएगा कि तुम्हारी बेटी ने मर जाना है। और मेरे से बहुत पूछा जाता था कि तू सोचती क्या है। मेरे को खामोशी के सिवा कुछ पता नहीं था और मैं खामोश हो जाना और मेरे को समझ नहीं आती थी क्या था। वो खामोशी जो मेरे को चक्की की आवाज़ देती थी, वो ही खामोशी मेरे को दे रही थी गुरु घर से आती पाठ की आवाज़। और इतनी सुरीली होती थी कि मैं अब खुद को कई कई बार ऐसे होता था कि मैं अपने आप को ही 2-3 जगहों पर देखना शुरू कर देती थी। मैं मंजे पर भी लेटी हूँ, मैं खिड़की को के पास भी खड़ी हूँ और मैं बहुत कहीं दूर जा भी रही हूँ। घर के लोग सभी इससे परिचित थे और मैंने बहुत बार कहा कि मेरा दिल करता है कि जहाँ पर मैं जाती हूँ मैं देखूँ कि मैं कहाँ पर जाती हूँ। फिर आप ही घबरा जाती थी और वापस आ जाती थी। ऐसे करके जब ज्ञानी नरसिंह से हमने पाठ सीखना शुरू किया, जब उसने कहा 5 परवान 5 प्रधान पंचे पावित्र के नाम, उसके बाद मेरा पाठ में ध्यान कोई नहीं लगा। जो 25-26 दिन हमने ज्ञानी नरसिंह से पाठ सीखा, जितना का सीखा, उसके बाद मैंने नहीं सीखा। मैंने पढ़ा भी नहीं, पता नहीं उस वक्त का पढ़ा हुआ आज तक याद कैसे था। और जब मैं कॉलेज में जाने लगी तो उस वक्त गुरु का कॉलेज के बीच ही था और मेरा दिमाग कॉलेज की पढ़ाई में तो है ही नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई तो मेरे को तो पसंद ही नहीं थी, जो भी दुनियावी पढ़ाई है मेरे को पसंद नहीं थी। पर घर में कहना बड़ी मुश्किल था कि मैंने पढ़ना नहीं। सो कॉलेज जाती थी और सीधी गुरु घर चली जाती थी। और गुरु घर में उस वक्त मैंने प्रेप में 6 बार गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा। और आप ही सोचो कि मैंने 6 बार गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा और कितना टाइम लगाया होगा और कितनी की पढ़ाई की होगी। मेरा ध्यान हर वक्त पीर फकीरों में, बाबा नानक के सपने, कृष्ण के सपने, हर वक्त इन लोगों के सपने आते थे। और मेरा जो सवाल था कि ये 5 परवान है क्या, ये 5 शब्द है क्या, इसका जवाब मेरे को कहीं से नहीं मिला। जब मैंने ज्ञानी नरसिंह से भी पूछा कि ये क्या है 5 शब्द, उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं है, अभी बड़े होगे तो पता चल जाएगा, तुम पहले पाठ सीखो। फिर संत सिंह मुस्किन जो भी मेरे को दिखाई देता था, राड़े वाले बाबा होए, ब्यास वाले बाबा होए,
डेरे जहाँ जहाँ कहीं भी डेरा दिखाई देता था, दरगाह दिखाई देती थी, किसी ने भी कहना उस इंसान को पता होगा। ग्रंथी लोगों को भी, मतलब कि जिस पर भी किसी ने थोड़ा सा भी संकेत कर दिया कि इस इंसान को पता होगा, मैं उसके पास पहुंची होती थी, पर मेरे को नहीं मिला। फिर मैं कनाडा गई। जब कनाडा से वापस गई तो मेरे भाई लोगों ने कहा जहाँ पर एक ब्यास वाले बाबे हैं वो 5 शब्द का नाम देते हैं, और मैंने 5 शब्द वो जानने के लिए कि वो वही 5 शब्द हैं जिसकी बात बाबा नानक करते हैं, और मैंने ब्यास गई और उनको कहा कि मेरे को नाम चाहिए। जब उन्होंने नाम दिया, मैंने उनसे पूछा कि इनका मतलब क्या है। उनमें से जो 5 शब्द वो देते हैं, उनमें से 3 का मैंने मतलब पूछा कि इनका मतलब क्या है, और मेरे को जिस इस बात की मेरे को समझ दो, इसकी सोझी नहीं मेरे को। उन्होंने कह दिया कि ये बहुत बोलती है और इसको बाहर निकाल दो, और मेरे को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और ऐसे ही कहीं पर भी कुछ भी पता चलता 5 शब्द के बारे में, तो हम वहाँ पर पहुँचते थे। जैसे मेरे दिमाग की यात्रा कहाँ, मन की यात्रा कहाँ, या किसी भी दुनियावी यात्रा कहाँ, कोई भी कहाँ कि मेरी उस जगह पर ही रुकी हुई थी कि कब मेरे को 5 शब्द लगेंगे, मिलेंगे, और 5 शब्द से अगला मेरा स्टेप चलेगा। मतलब कि ज़िंदगी का इतना लंबा अरसा मैंने 5 शब्द में निकाल दिया। बस जिस वक्त पता चला था कि बाबा नानक इस चीज़ के बारे में बयान कर रहे हैं, उस वक्त सबसे पहले बीपी को ही फ़ोन किया और बीपी को कहा, बीपी मैं तो इतना सिर्फ कह सकती हूँ कि हम बुल्ले शाह के ख़ानदान के हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं सारी दुनिया को आज खाना खिला दूँ। बीबी मैं कैसे खाना खिलाऊँ, बीबी मैं कैसे दुनिया को जफी पाऊँ, मेरे को पता नहीं। बीबी मेरी इतने चिर की, इतने सालों की मेरी जो तपस्या सी, जो मेरी मांग सी, आज जो मेरी चाहना थी वो आज पूरी हो गई। इस करके जब मेरे को जो 5 शब्द का पता चला, तब मेरे को जो बाबे नानक का प्यार आया। चाहे मैं सिखिज़म में पैदा हुई थी, पर मैंने कभी अपने आप को सिख समझा नहीं, क्योंकि मैनू सुपने जो मेरे को आते थे वो कृष्णा के आते थे। फिर मैं अपने आप को कैसे कह सकती थी कि जो लोगों ने बनाया हुआ है, जे सिखिज़म, जे हिंदुइज़म, जे जैनिज़्म, तो मैं कैसे मान लेती। मेरे लिए तो सपने तो मेरे को कृष्ण के आते हैं, और मैं लोग कहते हैं जन्म लिया है वहाँ पर। सो इस करके फिर मैंने उस दिन पहली बारी मेरी जो रूह से जो प्यार, जो चीज़ बाबे नानक के बारे में निकली थी, धन गुरु बाबा नानक, इतना प्यार, बेइंतहा प्रेम, छल छल जाती थी। मेरे को इंज लगता था कि जैसे मेरे में आज खुशी है, एक खुशी बादल बन के बरसेगी, जो मेरी आँखों से पानी बरसता है, जिस समुंदर को भी मात पा देगा। आज इसने समुंदर का जो पानी है, मुझे मेरे ही आँखों से बहा हुआ पानी है। मेरे को समझ नहीं लगती थी कि मैं कैसे करूँ। ऐसे मेरे को लग रहा था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा किसी विराटता को देख रही हूँ, और उस विशाल डिमेंशन में किसी में दाखिल होगी। तब मेरे को जो जपजी साहब प्यारा लगा, जो बाबे नानक का प्यार आया। इसलिए जो जपजी साहब है और बाबा नानक है, ये मेरी पहली सोच है, मेरा पहला प्यार है और मेरा पहला सवाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सदा ही मेरे को आशीर्वाद दोगे, और सदा ही मेरे इस एहसास के साथ मेरी अगली यात्रा पर भी मेरे साथ चलोगे, कि मेरे को कैसे कैसे मेरे अनुभवों ने मेरे को संकेत किया कि इस बात का
हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे ना कोई। जब बाबा नानक ने जी कहा, कैसे कहा होगा, वाह, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव। जब बाबे नानक ने जी गल कही होगी तो कैसे कही होगी, उसका आयाम क्या होगा, उसने कैसे ये बात कही होगी। बाबा नानक, मैं पाठ को रोज रूटीन च जप कर बाबे नानक को श्रद्धांजलि नहीं देना चाहती थी। बाबे नानक के कहे हुए को अनुभव बना के बाबे नानक के कदमों में सिर झुकाना चाहती थी, जिसको खुदा की रहमत सदके पूर्ण हुआ। और आप सबकी भी वैसी ही दुआ है, क्योंकि कन कन की दुआ से ही किसी इंसान को ऐसी प्राप्ति होती है, जैसी उस खुदा के सदके बाबे नानक के लिए मेरे दिल में श्रद्धा पैदा हुई, बस उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। उम्मीद करती हूँ आप सदा ही ऐसे ही अपना भी आशीर्वाद बना के रखोगे और मेरा को सदा ही हौसला अफजाई दोगे कि मैं अपनी यात्रा में सदा ही आप सब के साथ यात्रा करूँ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, ते बसते रहो।